हेलो व्यूअर्स, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिमांड फॉरकास्टिंग टर्म। डिमांड फॉरकास्टिंग से मतलब है डिमांड की फॉरकास्टिंग करना। फॉरकास्टिंग से मतलब है फ्यूचर के बारे में पता करना, किस चीज की डिमांड की। तो जितनी भी कंपनीज मार्केट में डील करती हैं उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट ये रहता है कि कमिंग फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या डिमांड रह सकती है। हर कंपनी इस बारे में सोचती है कि कमिंग मार्केट में, कमिंग टाइम में, कमिंग फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड क्या रहेगी। तो इसी टर्म को हम मानते हैं, बोलते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग टर्म। डिमांड फॉरकास्टिंग टर्म के डेफिनेशन टर्म को यहाँ देखें। डिमांड फॉरकास्टिंग फॉर अ प्रोडक्ट इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग इट्स डिमांड इन द इमीडिएट और डिस्टेंस फ्यूचर। डिमांड फॉरकास्टिंग फॉर अ प्रोडक्ट क्या है? एक टेक्निक है एस्टिमेटिंग इट्स डिमांड, डिमांड को एस्टिमेट करने की इन द इमीडिएट और डिस्टेंस फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में अपने इमीडिएट डिमांड को आइडेंटिफाई करने की एक ये टेक्निक है। दूसरे वर्ड्स में देखें, डिमांड फॉरकास्टिंग इज द प्रेडिक्टिव प्रोसेस। डिमांड फॉरकास्टिंग क्या है? एक प्रेडिक्टिव प्रोसेस है किस चीज का? ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, कि कमिंग फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के कितने कस्टमर्स और कनेक्ट हो सकते हैं या कितने रह सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल ब्रीफ तरीके से बात करें तो डिमांड फॉरकास्टिंग क्या है? एक एस्टिमेशन करना कमिंग फ्यूचर में कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्या डिमांड रह सकती है। उसके बाद बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिमांड फॉरकास्टिंग के और ये किस तरीके से बिजनेसेस की हेल्प करता है। तो पहला है ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री। देखिए, अगर किसी भी कंपनी को ये पता होगा, एक नियर बाई आइडिया रहेगा कि कमिंग फ्यूचर में, कमिंग टाइम में, कमिंग ईयर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ये रहेगी, तो वो ना तो ओवर प्रोडक्शन करेगा और ना ही अंडर प्रोडक्शन करेगा। तो वो अकॉर्डिंगली अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखेगा, जिसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड इन्वेंट्री। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब है कैश फ्लो मैनेजमेंट, एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, प्रॉफिट मार्जिन प्रोजेक्शंस। अगर कंपनी को पता है कि लास्ट ईयर हमारी ये सेल रही थी, कमिंग ईयर में और आज की डेट में हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और कमिंग ईयर में हमारी सेल इतनी रह सकती है, तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मीट आउट कर सकती है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन। अगर कंपनी को ये आइडिया है डिमांड फॉरकास्टिंग के थ्रू कि हमारी जो प्रेजेंट में जो डिमांड है उस हिसाब से फ्यूचर में डिमांड ये रह सकती है, तो कंपनी अपनी रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर की हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो या उससे एसोसिएटेड किसी भी चीज की हो, उस रिसोर्स को कंपनी उसी हिसाब से कंट्रोल और मैनेज करके चलेगी। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर कंपनी को डिमांड फॉरकास्टिंग के थ्रू सारे फैक्टर्स का आइडिया रहेगा, डिमांड का आइडिया रहेगा, तो कंपनी क्या करेगी? उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेगी, अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल करके रखेगी, अपने अदर एस्पेक्ट्स को, अपने कंज्यूमर बिहेवियर वाले टर्म को, कि हमें इसको और किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं कि जिससे हमारी और मार्केट में सेल बढ़े। कमिंग मार्केट में डिमांड फॉरकास्टिंग के थ्रू कंपनी इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकती है। तो इट इज द टर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। देखिए, एक पहला टर्म आता है इसमें, ओपिनियन पोल मेथड। ओपिनियन पोल मेथड में बेसिकली ये क्वालिटेटिव टर्म है। एक दूसरा टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, ये क्वांटिटेटिव टर्म है। तो पहला वाला है क्वालिटेटिव, दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड है क्वांटिटेटिव। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ओपिनियन पोल मेथड, जिसमें कंज्यूमर सर्वे, सेल्स फोर्स ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल के ये जितने ही मेथड लिखे हुए हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। तो डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला है ओपिनियन पोल। देखिए, जैसा वर्ड से क्लियर हो रहा है, ओपिनियन मतलब व्यूज लेना, और किसके थ्रू? पोल के थ्रू लेना, और उस मेथड से ये पता करना कि हमारी कमिंग फ्यूचर में डिमांड हमारे प्रोडक्ट की क्या रह सकती है। तो इसमें पहला है कंज्यूमर सर्वे मेथड। कंज्यूमर सर्वे से क्या मतलब है कि आपने मार्केट में कंज्यूमर्स पे एक सर्वे कर लिया और उससे एक डेटा आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रेजेंट में हमारे प्रोडक्ट को कितने लोग परचेस कर रहे हैं और फ्यूचर में उन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट रह सकती है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके। तो ये जो सर्वे किया, ये किस पे किया? कंज्यूमर्स पे किया। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कंज्यूमर सर्वे मेथड, और ये ओपिनियन पोल के अंडर में आता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से कंज्यूमर्स का ओपिनियन लिया, और किससे लिया? कंज्यूमर से लिया। इस वजह से हम इसको कंज्यूमर सर्वे मेथड बोलते हैं। दूसरा है सेल्स फोर्स मेथड। सेल्स फोर्स मेथड से मतलब ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स पे कोई भी सर्वे ना करके जो सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन से, क्योंकि सेल्समैन हर कंपनी के प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, तो उन सेल्समैन को ये पता होता है कि पास्ट में इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या रही है, प्रेजेंट में क्या चल रही है, और उस ट्रेंड से कमिंग फ्यूचर में क्या डिमांड रह सकती है।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्समैन से ये पूछते हैं कि भाई आपके हिसाब से, आप बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हो कस्टमर्स के और प्रोडक्ट के, तो आप अपने एस्टिमेशन से एक आइडिया दीजिए कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कमिंग मार्केट में, कमिंग फ्यूचर में क्या रह सकती है। तो वहां पे जो सेल्स फोर्स के थ्रू, सेल्समैन के थ्रू जो एक डेटा निकल के आता है, उसको हम कहते हैं सेल्स फोर्स मेथड। उसके बाद है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। एक्सपर्ट, एक वर्ड याद रखिएगा, डेल्फी मेथड, उसको भी एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड बोलते हैं। जो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री का कोई एक्सपर्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई एक्सपर्ट है, तो ऐसे एफएमसीजी का भी कोई एक्सपर्ट हो सकता है। तो हर कंपनी के कुछ कुछ एक एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो वो एक्सपर्ट्स के व्यूज के बिहाफ पे, मार्केट के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बिहाफ पे वो कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ अपना ओपिनियन बताते हैं, बीइंग अ एक्सपर्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो वो जो अपना ओपिनियन बता रहे हैं कमिंग मार्केट को लेके, कमिंग फ्यूचर को लेके, उसको भी हम डिमांड फोरकास्टिंग का एक मेथड ट्रीट करते हैं एज अ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसको कि हम क्वांटिटेटिव टर्म भी बोलते हैं। इससे पहले वाला क्वालिटेटिव था और ये है क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिक टर्म्स की कुछ बात होती है। तो पहला है इसमें ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड से मतलब क्या होता है, जैसे हम ट्रेंड की बात करते हैं, तो ट्रेंड प्रोजेक्शन में हम क्या देखते हैं, अंडर दिस मैथड डिमांड इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड ऑफ सेल्स। इसमें सेल्स की ट्रेंड देखा जाता है, सेल्स का ट्रेंड देखा जाता है पास्ट, और उसके बिहाफ पे अलग अलग टर्म्स के यूसेज पे हम ये देखते हैं कि कमिंग मार्केट में, कमिंग फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड क्या रह सकती है। तो जैसे इसमें पहला है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड ऑल वैल्यूज ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड इज ड्रॉन ऑन अ ग्राफ। जितनी जितनी आपकी पास्ट ईयर में, क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली जितनी सेल हुई थी, उनको एक ग्राफ के मेथड से इंडिकेट कर दिया जाता है, एक ट्रेंड के बिहाफ पे, ग्राफिकल मेथड में, जिसके थ्रू एक कमिंग फ्यूचर में ये प्रोडिक्शन किया जाता है कि कमिंग फ्यूचर में इसका ट्रेंड क्या हो सकता है, और ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, करते हैं उसको, जिससे ये आइडिया लगता है कि कमिंग फ्यूचर में क्या डिमांड रह सकती है किसी भी कंपनी के, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। दूसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, अंडर दिस मेथड वी कैलकुलेट ट्रेंड इक्वेशन। वहां पे ग्राफ था, यहाँ पे ट्रेंड इक्वेशंस। आपने स्टैटिक्स में ट्रेंड इक्वेशन, वो ट्रेंड इक्वेशन भी पढ़ा होगा, और साथ में ये लीस्ट स्क्वायर मेथड भी पढ़ा होगा। लीस्ट स्क्वायर मेथड स्टैटिक्स का एक कोर मोर इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसी में से है ये डिमांड फोरकास्टिंग का टर्म, वी कैलकुलेट ट्रेंड इक्वेशन थ्रू विच वी एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स। इसमें क्या करते हैं, जो इक्वेशंस के बिहाफ पे कुछ ट्रेंडिंग चेक करते हैं, उस ट्रेंडिंग के बिहाफ पे ये आइडिया लगाते हैं कि कमिंग फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड क्या रह सकती है। उसके बाद है बैरोमेट्रिक टेक्निक। बैरोमेट्रिक टेक्निक में क्या है, वी एस्टिमेट डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ सम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बिहाफ पे ये चेक करते हैं कि कमिंग फ्यूचर में प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड क्या रह सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, हाउसिंग लोन के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ये मान सकते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, सीमेंट, ब्रेक्स, स्टील, आयरन, उनकी डिमांड बढ़ सकती है। तो ये एक बैरोमेट्रिक टेक्निक है, जिसके थ्रू, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के थ्रू ये आइडिया लगाते हैं कि कमिंग फ्यूचर में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो सकती है। उसके बाद रिग्रेशन मेथड है। रिग्रेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है, ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, जिसमें दो मेनली वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जहां डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वहां ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे कितनी कितनी डिमांड डिपेंड है, जिसके थ्रू और डिमांड जनरेट हो सकती है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, जिनके थ्रू वो अपनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में अपनी ही डिमांड को प्रोजेक्ट करते हैं, और उन पे कोई और डिमांड डिपेंड नहीं रहती है। तो ये रिग्रेशन मेथड है, जिसमें ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू फ्यूचर डिमांड का प्रोडिक्शन किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस मेथड से बेसिकली मतलब है, हमने जितने भी अभी तक मेथड यूज करे थे, उनमें से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी सुइटेबल लगता है, उसी सुइटेबिलिटी के हिसाब से मार्केट की डिमांड को प्रिडिक्ट कर ली जाता है, उसी मेथड को यूज कर लिया जाता है, जिससे मार्केट में कमिंग फ्यूचर को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्या डिमांड रह सकती है उसको प्रिडिक्ट किया जा सके। तो इसके बाद आता है आपका क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ गुड फोरकास्टिंग मेथड, कि ऐसा कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ऐसे कौन कौन से कुछ पैरामीटर्स हैं, जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो एक अच्छी फोरकास्टिंग की जा सकती है। जिसमें पहला है एक्यूरेसी। आप जब भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब भी कोई मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपको एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका डेटा एक्यूरेट होगा, आपके बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सही होंगे, तो उससे आपका जो डेटा की एक्यूरेसी है, जो फ्यूचर प्रोडिक्शन है, वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। उसके बाद रिलायबिलिटी। आप जिस भी तरीके से फोरकास्टिंग कर रहे हैं,
वो रिलायबल सोर्स होने चाहिए, जो मेथड्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए, जिससे कि जो रिजल्ट आए वो भी रिलायबल आए। उसके बाद इकोनॉमिकल, आप जिस भी तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव, ओवर एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। वो कंपनी के हिसाब से इकोनॉमिकल होना चाहिए, जिससे हम जिस हिसाब का एक्यूरेसी चाह रहे हैं वो एक्यूरेसी भी आए, और वो जो डेटा है हमारा, वो जो प्रिडिक्शन है वो इकोनॉमिकल भी रहे। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा अवेलेबिलिटी। तो हम जिन जिन पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, हम उन पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं जो रियल में मार्केट में अवेलेबल हैं, जिस डेटा की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो प्राइमरी टाइप का हो चाहे वो सेकेंडरी टाइप का हो। अगर डेटा की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होगी तो हम अकॉर्डिंगली उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कमिंग फ्यूचर के लिए। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल फैक्टर्स कम से कम होने चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो एक अच्छी फोरकास्टिंग कमिंग फ्यूचर में हो सकती है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी से मतलब है लॉन्ग टर्म बेसिस फोरकास्टिंग। मींस कि अगर आपने, ऐसा नहीं है कि आपने अभी फोरकास्टिंग करी और वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन की के लिए थी कि जैसे ही थोड़ा सा और टाइम पास हुआ और उसके साथ ही वो आपका जो रिजल्ट थे वो अप टू द मार्क नहीं निकले। ड्यूरेबिलिटी से मतलब है कि आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी जो पूरी फोरकास्टिंग है वो लॉन्ग रन के लिए भी कंट्रोल और मैनेज रहे। उसके बाद है सिंप्लिसिटी, आपके जो भी रिजल्ट्स आए आपके प्रोडिक्शन को लेके, डिमांड फोरकास्टिंग को लेके, वो इतने सिंपल एंड प्रिसाइज होने चाहिए कि आपके जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेके या जो भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके वो चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके, जिससे वो इस चीज़ का आइडिया लगा सकें कि हमारे कमिंग फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड क्या रह सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।